हे गाइस, वेलकम टू सरकाज़म अगेन एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। 2020 में कोई भी इंडियन पेरेंट इतना खुश नहीं हुआ होगा जितना कि वो सितंबर मंथ में हुए। एंड उनके खुशी के पीछे एक ही रीज़न है जो कि है पबजी पे बैन। जहाँ एक तरफ पूरे पेरेंट्स खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ जो उनके बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि जो वो गेम रोज़ खेला करते थे, जो उनका फेवरेट गेम था, वो इंडिया पे बैन हो चुका है। एंड उनके बीच में बस एक ही सवाल चल रहा है कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को बैन किया तो क्यों किया, जबकि वो पूरी तरह से चाइनीज़ ऐप नहीं था। उसका जो डेवलपमेंट था वो कोरिया में हुआ था, कुछ पार्ट उसका कोरिया का था एंड कुछ ही जो पार्ट था वो बस चाइना के पास था। बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से एक चाइनीज़ ऐप बोल के क्यों बैन कर दिया। तो आज के हम इस वीडियो में पबजी को लेके बात करेंगे एंड देखेंगे कि पबजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसका डेवलपमेंट क्या है, उसका चाइना से क्या लेना देना है, उसका साउथ कोरिया से क्या लेना देना है, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने उसको क्या सिक्योरिटी फैक्टर्स जो है देखते हुए बैन कर दिया। एंड हमारे पास पबजी के बाद पबजी के लिए और क्या अल्टरनेटिव्स बच जाते हैं जो कि हम खेल सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, इट्स टाइम फॉर अ क्विक फैक्ट अबाउट पबजी। विनर विनर चिकन डिनर। जिसने पबजी खेला है और जिसने पबजी नहीं भी खेला है उसने ये फ्रेज तो पक्का ही सुना होगा, विनर विनर चिकन डिनर। पर क्या आपको पता है ये फ्रेज का हिस्ट्री क्या है एंड ये फ्रेज जो है कहाँ से शुरू हुआ, आखिर इसको बोला क्यों जाता है। तो इस फ्रेज के लिए कहानी शुरू होती है 1930 से। इन द ईयर 1930 पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था एंड वो टाइम ग्रेट डिप्रेशन के टाइम से भी जाना जाता है। उस टाइम पे लोगों के पास पैसों के लिए बहुत ज़्यादा तंगी थी, खाने पीने के लिए भी पैसे लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे जो है लास वेगास में बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग, बहुत ज़्यादा लोग जुआ खेलने लगे थे एंड कोई भी अगर उस टाइम पे जुआ पे जीत जाता था तो उनको कुछ पैसे मिलते थे और वो पैसे इतने रहते थे कि वो उनसे एक अच्छा खासा डिनर यानी कि एक चिकन डिनर या फिर चिकन खा सके। तो उनके लिए तभी बहुत बड़ी बात हो जाती थी, जहाँ पैसे नहीं है नॉर्मल खाना खाने के लिए, वो वहाँ गैम्बलिंग में जीत के चिकन डिनर कर सके। तो उनको इस चीज़ से बहुत खुशी होती थी और वो जब भी गैम्बलिंग में जीतते थे तो वो यही बोल के चिल्लाते थे कि विनर विनर चिकन डिनर। ये लाइन जो है इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि उस साल में लास वेगास में कोई भी अगर गैम्बलिंग में जीतता था तो यही बोलता था, विनर विनर चिकन डिनर। So that was a quick fact about PUBG. So without wasting any more time, let's jump straight into our video. तो बात शुरू करते हैं हम 2017 से, जब PUBG का डेवलपमेंट जो है वो हुआ। PUBG के डेवलपमेंट के पीछे जिस बंदे का दिमाग था उस बंदे का नाम है ब्रैंडन ग्रीनी। PUBG से पहले ब्रैंडन ग्रीनी ने और भी दो गेमों पे काम किया था जिनका नाम है आर्मा 2 एंड डेजी। वो दो गेम भी बहुत ज़्यादा मार्केट पे हिट हुए थे। तो जब 2017 में पबजी कॉरपोरेशन ने पबजी को डेवलप किया साउथ कोरिया में, एंड अगेन जो पबजी कॉरपोरेशन है वो एक सब्सिडरी कंपनी है ब्लू होल कंपनी का, जो कि एक साउथ कोरिया का बहुत बड़ा गेम डेवलपमेंट कंपनी है। तो जैसे ही गेम पबजी डेवलप हुआ पीसी एंड कंसोल्स के लिए, वो एक इंस्टेंट हिट था मार्केट में, बहुत ज़्यादा, वो लॉन्च होते ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। फिर उस पॉपुलैरिटी को देखते हुए पबजी कॉरपोरेशन पहुंची चाइना टेंसेंट के पास। एंड टेंसेंट सही में एक बहुत बड़ा गेम डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग की कंपनी है। आप अगर किसी भी बड़े गेमिंग कंपनी की नाम ले ले, जैसे कि एक्टिविजन, रायट गेम्स, एपिक गेम्स, ब्लिज़र्ड गेम्स, इन सारे गेमिंग कंपनीज़ में टेंसेंट का मिनिमम का 10% का तो स्टेक होगा ही होगा। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है टेंसेंट। तो पबजी कॉरपोरेशन टेंसेंट के पास पहुंची पबजी को और भी ज़्यादा मार्केटिंग करवाने के लिए, ताकि वो और भी ज़्यादा बिके एंड और भी ज़्यादा पॉपुलर हो। फिर टेंसेंट में जो है पबजी का मोबाइल वर्जन डेवलप हुआ। टेंसेंट गेम स्टूडियो में ही पबजी मोबाइल का डेवलपमेंट हुआ एंड उसके बाद जैसे ही वो डेवलप हुआ पबजी मोबाइल भी बहुत ज़्यादा हिट कर गया, वो भी एक इंस्टेंट हिट था मार्केट में। पर चाइना में ही चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उस गेम को मोनेटाइज करने का परमिशन नहीं दिया। एंड इसके पीछे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने रीज़न दिया था वो था कि ये जो गेम है ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव गेम है एंड बच्चे अगर इसको खेलेंगे तो उनके दिमाग में इस गेम से जो क्रिएट होगा वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इनसे उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ में असर दिखेगा। जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक बहुत सही बात की थी एंड हमने भी यही चीज़ देखी। जो बच्चे यहाँ पबजी खेलते थे वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते थे गेम को लेके। एंड मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बात करें तो फिजिकल तो छोड़ ही दें आप, मेंटली दिमाग उनका ख़राब हो जा रहा था, गाली गलौज एंड यहाँ तहाँ की वो बातें करते थे।
तो ये स्टेटमेंट देते हुए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो है पबजी को मोनेटाइज नहीं किया। फिर टेंसेंट ने एक सेम कॉपी पबजी गेम का बनाया और उसका नाम उन्होंने दे दिया गेम ऑफ पीस, जो कि अभी भी चाइना में बहुत पॉपुलर है। जो करने के पीछे टेंसेंट का एक ही कारण था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है इसको रजामंदी दे दे मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन यानी ताकि टेंसेंट जो है पबजी से कुछ पैसे कमा सकें। एंड टेंसेंट सही था, उनका ये जो ट्रिक है काम कर गया एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट ने गेम को मोनेटाइज कर दिया। फिर तो आपको पता ही है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितना ज़्यादा गेम ये फेमस हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन जो था ये पबजी की स्टार्टिंग एंड डेवलपमेंट को लेके था। एंड इसमें हमने ये भी देखा कि पबजी का आखिरकार साउथ कोरिया से एंड चाइना के टेंसेंट से क्या लेना देना है। तो यहाँ एक जो सवाल आता है कि क्या पबजी एक चाइनीज़ ऐप है, तो इसका आंसर है यस। जो पबजी मोबाइल है वो टोटली एक चाइनीज़ ऐप है जिसको टेंसेंट ने डेवलप किया है। तो अभी हम देखते हैं कि आखिरकार जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऐप बैन किया तो क्यों किया। पबजी एंड और भी जो पहले 200 प्लस ऐप्स बंद किए थे, उन ऐप्स को बंद करने के पीछे रीज़न क्या था। रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, रीज़न बहुत कुछ है जिसके कारण इंडिया के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। हम यहाँ पबजी से रिलेटेड दो चीज़ की बात करेंगे। पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पबजी में लॉगिन करने के लिए आपको एक फेसबुक आईडी देना पड़ता है, फेसबुक ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ आप फेसबुक ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड दे रहे हैं तो अनसेफ है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पर जो डेटा आप दे रहे हैं उससे पबजी को इतना तो पता चल ही जाता है कि ये जो प्लेयर पबजी खेल रहा है इससे रिलेटेड कौन सा फेसबुक अकाउंट है जो ये यूज़ करता है। एंड यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। से फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक आईडी मेरे पास 2 साल से है। 2018 में पबजी लॉन्च हुआ था एंड 2020 में वो बैन हुआ। तो ऑलमोस्ट 2 साल से जो आपका फेसबुक अकाउंट है वो मेरे पास है। तो उसको अगर मैं डेली देखता हूँ, अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ उस फेसबुक अकाउंट को, तो मुझे आपके बारे में क्या क्या नहीं पता चल जाएगा। मुझे आपके पसंद नापसंद के बारे में पता चल जाएगा। एंड आप ज़्यादा अगर एक्टिव रहती हैं फेसबुक वगैरह में तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि आप कौन सी डेट पे कहाँ गई थी, वहाँ आपने कितना टाइम स्पेंड किया था, वहाँ आपने क्या खाया था। आपकी कुछ पसंद नापसंद के बारे में पता चल जाएगा कि जैसे कि आपको केक बनाना पसंद है या फिर जूता सिलना पसंद है। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके बारे में पता चल जाएंगी, जो कि कुछ पर्सनल रहेंगी एंड में भी कुछ चीज़ें सेंसिटिव रह सकती हैं। यही बात आपको एक पर्सन के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी सेंसिटिव ना लगे, पर अगर हम एक पूरे नेशन को देखें जहां यहाँ करोड़ों लोग इस गेम को खेलते हैं, अगर ऐसे ही डेटा करोड़ों लोग का जो है पबजी के पास है तो पबजी उनसे क्या कुछ नहीं पता लगा सकता। एक नेशन के बारे में एक कॉमन इंटरेस्ट पता लगा सकता है, जो कि बहुत खतरनाक एंड रियली ध्यान देने वाली चीज़ है एंड समझने वाली चीज़ है। डू यू नो दैट आम पर्सन को अपने मोबाइल में पबजी इंस्टॉल करने का परमिशन नहीं था। से फॉर एग्जांपल कोई भी आर्म पर्सन एक रिमोट एरिया से एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी सेंसिटिव सीक्रेट एरिया से बात कर रहा है, वहाँ जाके वो जो है पबजी गेम ऑन करता है एंड उसके साथ और भी 5-6 बंदों को लेकर वो गेम खेलता है। तो जो लोकेशन डेटा है वो पबजी के पास जाएगा। वहाँ अगर उस लोकेशन डेटा पे पबजी ध्यान डाले तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द लोग खेलते हैं वो सिग्नल उनको वहाँ से नहीं मिलके कहीं एक रिमोट एरिया से मिल रहा है। तो एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही सिक्योर प्लेस होगा या फिर ये कोई आर्मी बेस हो जो कि इंडियन आर्मी यूज़ करता हो। तो आप समझ रहे कितना ज़्यादा ये सिक्योरिटी रिस्क का फैक्टर बन जाता है हमारे नेशन के लिए। एंड यहाँ मैं दूसरी चीज़ की बात करूँ तो मैं बात करूँगा पबजी वॉइस चैट की। पबजी का जो वॉइस चैट है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड के मतलब से मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कभी व्हाट्सएप में किसी एक नए यूज़र को मैसेज किया होगा, उसके चैट बॉक्स पे जो सबसे पहले एक ऊपर मैसेज मेंशन रहता है वो रहता है कि दिस कन्वर्सेशन इज़ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। उसका मतलब ये होता है कि अगर सेंडर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करें एक पर्टिकुलर रिसीवर के लिए, तो वो जो इन्फॉर्मेशन सेंडर सेंड कर रहा है वो रिसीवर के अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा। भले ही डेटा बीच में चाहे कोई हैक कर ले रहा हो या डेटा लीक हो जा रहा हो, पर जो बीच में से डेटा लीक होगा अगर उस डेटा को कोई
डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा तो उस डिवाइस के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा कि वो जो डेटा है जो सेंडर ने भेजा है वो समझ सके, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड डेटा है, उसको या फिर सेंडर या फिर रिसीवर ही समझ सकता है, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी उस डेटा को नहीं समझ सकता। ऐसा ही पबजी का जो है वॉइस चैट रहना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम बोलते बोलते गेम खेलते खेलते काफ़ी सारी चीज़ें बोल देते हैं जो कि काफ़ी पर्सनल होती है या फिर सिक्योरिटी सेंसिटिव कुछ बातें रहती हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ बन जाती है। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना का पहले से यही मोटिव था कि बाय द ईयर 2030 उनको पूरे वर्ल्ड का AI सुपर पावर बनना है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तभी ज़्यादा खतरनाक होता है जब उसके पास ज़्यादा डेटा होता है। जितना ज़्यादा डेटा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, या फिर सेम ऑपोजिट भी उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम। तो ये कुछ सिक्योरिटी फैक्टर्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिनको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिसाइड किया कि इन ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया जाए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही काम किया उन लोगों ने, एंड मैं टोटली इनके साथ हूँ। अब हम देखते हैं क्या पॉसिबल है कि पबजी वापस से इंडिया में अनबैन हो जाए, जैसे कि हमने पाकिस्तान में भी देखा, नेपाल में भी देखा। ये 10-15 दिन के लिए ही बैन था, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इसको अनबैन कर दिया। तो इस बार हमको ये देखना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या ऐसी शर्तें रखती है टेंसेंट के पास अगर उनको अनबैन करना है इस गेम को, एंड टेंसेंट किस हद तक जो है उन शर्तों को पूरा कर सकती है। पर इस बार का जो मामला है बहुत ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट ने सीरियस ले लिया है, एंड मुझे तो नहीं लगता कि पबजी को जो इंडियन गवर्नमेंट ईजिली अनबैन करने वाली है। तो ये हमको डिसीजन बाद में पता चलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या लेती है डिसीजन एंड क्या नहीं लेती है। अभी जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो है कि टेंसेंट जो है इंडियन अथॉरिटीज़ से बात करेगा गेम को लेके। ये हमको नेक्स्ट अपडेट में पता चलेगा कि एक्चुअली क्या बात होती है एंड इंडियन गवर्नमेंट कहाँ तक जो है पबजी को अनबैन करने की बात मानती है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव बच जाते हैं पबजी के लिए। तो पहले ऑल्टरनेटिव जो निकल के आती है वो है COD, एंड COD के बारे में एक बहुत जो मज़े की बात हमारे सामने आई कुछ दिनों पहले वो ये है कि जिस दिन इंडिया में पबजी बैन हुआ अगले ही दिन COD ने टेंसेंट के साथ जो है अपना पार्टनरशिप तोड़ दिया। टेंसेंट पबजी को भी मार्केटिंग करता था एंड टेंसेंट COD को भी मार्केटिंग करता था। जैसे ही पबजी बैन हुआ वैसे ही COD ने टेंसेंट को बोला कि देख भाई हमें माफ़ कर एंड हमें अकेला छोड़ दे, इस लिस्ट में पबजी का नाम आया है, अगर तेरे साथ रहे तो नेक्स्ट लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाएगा। तो उन्होंने टेंसेंट के साथ अपना पार्टनरशिप तोड़ दिया। अगर आप अभी गेम ऑन करके नोटिस करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो टेंसेंट का लोगो आता था अब नहीं आ रहा है, सीधा एक्टिविजन कंपनी का आ रहा है, जिस कंपनी ने COD को डेवलप किया है। एंड दूसरी यहाँ बात निकल के आती है फौजी गेम के बारे में। इंडिया ने पबजी जैसा ही एक फौजी गेम निकाला है, अभी रिलीज़ होने वाला है। इंडिया में इस गेम के ऊपर काम कर रही है AR कोर कंपनी, एंड मेरे हिसाब से हमें इस गेम से ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा न्यू है कुछ गेम डेवलप करना एंड उस गेम को इतने बड़े प्लेयर बेस में खेलना। एंड कोई भी चीज़ बेटर होती है अपडेट्स के साथ, प्लेयर इसमें ज्वाइन होंगे, खेलेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेयर रिव्यूज़ एंड ऑल वो गेम को अपडेट करेंगे, जिससे गेम धीरे धीरे अच्छा होगा। तो इनिशियली मुझे नहीं लगता कि गेम से हमें ज़्यादा कुछ होप्स रखना चाहिए, पर ये हमें फिर से देखना पड़ेगा जब गेम लॉन्च होता है एक्चुअली गेम होता कैसा है। तो यही कुछ बातें थी जो पबजी से रिलेटेड थी। पबजी आया कहाँ से है एंड चाइना से उसका क्या रिलेशन है, हमने ये सब कुछ के बातों पे जो है डिस्कशन किया, एंड ये भी देखा कि आखिर गवर्नमेंट ने पबजी को बैन किया तो क्यों किया। तो इस वीडियो में पबजी के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में काफ़ी सारी इंफॉर्मेटिव बातें की रिगार्डिंग पबजी, एंड आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा होगा। एंड इफ दैट वाज द केस, डू एंड अप लाइकिंग दिस वीडियो, एंड वन सब्सक्राइब फ्रॉम यू गाइज वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। सरकाज़म के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।